हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड का एक और क्वेश्चन। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड या एब्जॉर्ब, बताना है आपको रिलीज है या एब्जॉर्ब हो रही है, वो भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। ये न्यूक्लियर रिएक्शन रखिए, मास दे रखे हैं। तो पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसके लिए एक कंसेप्ट बताता हूं, कॉन्सेंट्रेट करके सुने। देखो, एक होता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ठीक है। ये साइंटिस्ट आइंस्टाइन जी ने बताया था। क्या कहा था कि एनर्जी और मास का जो सम होता है ना, ये होल यूनिवर्स में किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कांस्टेंट होता है। होल यूनिवर्स में किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए मास और एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है बेटा, है ना। ये बात बोली थी उन्होंने, किसने? आइंस्टाइन साहब ने। इनका क्या कहना है? अगर मास घटेगा, मास घटता है तो एनर्जी बढ़ जाती है, बट इन दोनों का सम कांस्टेंट रहता है। अगर मास लॉस होगा तो उसके बदले में हमें एनर्जी मिलेगी, बढ़ेगी, और दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा। जैसे अगर कोई बॉडी है, इसका मास m था, अब मास क्या हो गया? लॉस्ट हो गया। इसका मास रह गया m माइनस के डेल्टा m। तो मास कितना लॉस्ट हुआ? डेल्टा m। तो ये मास लॉस, मास गया कहाँ? तो इसके बदले में हमें एनर्जी रिलीज हो जाएगी। एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी, है ना। ये कितनी एनर्जी रिलीज होगी? तो जितना मास लॉस हुआ है उसको हम ऐसे लिख देते हैं डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। ये तो देखो, थोड़ा सा भी मास रिलीज होगा, थोड़ा सा भी मास लॉस होगा, थोड़ा सा, तो एनर्जी वेरी लार्ज होगी। अगर ये वेरी स्मॉल है, थोड़ा सा मास लॉस हुआ है, तो एनर्जी वेरी लार्ज होगी। वाई? क्योंकि इसमें सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो, 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक पॉइंट तो ये होता है। दूसरा पॉइंट होता है, अगर मास गेन हो रहा है, मास बढ़ रहा है, तो मास कहां से बढ़ गया भाई? मास बढ़ा तो कहां से आया मास? तो एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी, बट दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा। जैसे अगर एक बॉडी है, इसका मास m है, ये बढ़ गया, m से कितना हो गया? m प्लस डेल्टा m हो गया। तो ये आया कहां से? मास कैसे बढ़ गया? तो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी, ली होगी इसने एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी होगी बेटा, इसकी वजह से मास बढ़ गया होगा। तो ये वेरी लार्ज एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना, वेरी लार्ज, तब डेल्टा m वेरी स्मॉल बढ़ेगा। बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब वेरी स्मॉल मास बढ़ेगा। कितना मास बढ़ेगा? तो डेल्टा m बराबर E इंटू ई अपॉन सी स्क्वायर। क्योंकि अब देखो, बड़ी संख्या का डिवाइड हो रहा है नीचे से E में, तो ये बहुत कम होगा। बस ये 2 पॉइंट हैं जिससे मालूम पड़ सकता है आपको कि मास बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, सब मालूम पड़ जाता है यहाँ से। चलिए आइए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं वो सब मास एनर्जी इक्विवेलेंस पर बेस्ड होती हैं। अब देखो, पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, मास लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, ये चेक कर लेते हैं। इसीलिए मास ऑफ रिएक्टेंट लिख लो, मास ऑफ रिएक्टेंट, है ना। तो मास ऑफ रिएक्टेंट को हम लिख लेते हैं मास ऑफ 1H1 प्लस मास ऑफ 1H3, ठीक है। तो मास ऑफ 1H1 लिखें तो ये हो गया आपका 1.007825, और 1H3 ये है 3.016049। दोनों को जोड़ लो भाई। तो 9 और 5, 9 10 14 हो गया, कैरी आई 1, है ना। तो 3 और 4 7, कैरी कुछ नहीं आया, 8 आया। 6 और 12 1 13, 13, कैरी 1, तो ये 2, ये 0 और ये 4। तो ये वाली वैल्यू इतनी u आ गई बेटा।
यू वैल्यू ये ए एम यू कह दो, इतना मास आ गया, मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट लिख लो बेटा, इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इज इक्वल टू मास ऑफ 1H2, दो हैं 1H2 के, इसीलिए दोनों को जोड़ो या दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो मास ऑफ 1H2 कितना है बेटा 2.0। अच्छा यहाँ हमारे मास को लिखने में गलती है थोड़ी सी, एक सेकेंड। तो 2.014102 है, ये 1 छूट गया था यहाँ पे, इंटू 2। तो कितना हो जाएगा देखो 40282.4, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इतने यू आ गया। अब चेक करो कि किसका मास ज़्यादा है, प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट का। तो देखो यहाँ 2.3 है और यहाँ 2.8 है, इसीलिए मास ऑफ रिएक्टेंट कम है मास ऑफ प्रोडक्ट से। तो प्रोडक्ट मास बढ़ गया है घट गया है, देखो तो मास गेन हुआ है, इसका मास ज़्यादा है इसका मास कम है, तो गेन हुआ है तो मास कहाँ से बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, कहाँ से आया, तो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी बेटा, एब्जॉर्ब करी होगी, पक्का है ये, है ना, दैट इज एनर्जी क्या करी होगी, एब्जॉर्ब्ड। पहली बात तो ये बात समझ में आनी चाहिए, मास बढ़ गया तो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी, इसीलिए मास बढ़ा होगा, अभी समझाया। एंड मास तभी बढ़ सकता है जब उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी हो, रिलीज करेगा जब वो एनर्जी मास घट जाए, ये भी समझाया है ना। चलिए आइए, अब कितना मास बढ़ गया तो गेन निकाल लें। गेन मास कैसे निकालें, इसमें से घटा दो, मास ऑफ प्रोडक्ट में से माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि जो मास गेन हुआ है उसी से एनर्जी निकलेगी हमारी, कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी होगी, ई, इस वाले फॉर्मूले से, है ना। तो गेन मास निकालना पड़ेगा हमें, तो इसे गेन मास कह लेते हैं डेल्टा एम। प्रोडक्ट के मास में से, दैट मीन्स प्रोडक्ट का मास है 4.028204, इसमें से 4.023874 घटा दें, ये घटा दें भाई, तो 0 हो गया ये। तो 10 में से 7 गए तो 3 बचा, 11 में से 8 गए तो फिर 3 बचा, और 7 में से 3 गए तो 4 बचा, ये 0 ये 0.0, इतने यू आ गया बेटा, है ना। इसीलिए एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी कह दो, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर लिखते हैं। लेकिन इससे मत करो क्योंकि ये ए यू में है, तो इस वाले से मत करो, करा इसी से है बेटा। एक्चुअल में हमने एक शॉर्टकट बना रखा है ना, बताता हूं क्या है, कि एनर्जी और मास एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, तो हमने क्या किया, इसी फॉर्मूले से एक यू मास, एक एएमयू मास अगर लॉस होता है, इसी फॉर्मूले से किया है। यहाँ पे डेल्टा एम की वैल्यू एएमयू को किलोग्राम में बदल के सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके निकाला है। एक एएमयू में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होती है, ये हमने एक शॉर्टकट बना रखा है कि इतना मास लॉस होगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, और इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो इतना मास गेन होगा। ये हमने शॉर्टकट बना रखा है इसी चीज का। तो कभी भी यू में रखा हो, यू, इसे एएमयू को यू भी बोलते हैं, और एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो यहां ऐसे कर सकते हो आप। इसीलिए एनर्जी इज इक्वल टू 0.0, एक्चुअल में 931.5 होता है, मैं 931 ही लेके चलता हूं, आप 0.5 लेना चाहो तो ले लेना। 04330 इंटू इस u की जगह पे मैं ले देता हूं 931, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा बेटा। ये आया इसी से है, ये वाला रिलेशन हम ड्राइव करते हैं बेटा, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मास, कि इतना मास लॉस होने से इतनी एनर्जी रिलीज होगी, या इतनी एनर्जी ऑब्जर्व करने से इतना मास गेन होगा। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो आ रहा है आपका, आप मल्टीप्लाई कर लेना, कुछ नहीं है, अब आसान है मल्टीप्लाई करना, कि सर आपने मल्टीप्लाई नहीं किया, वो भी आसान है, थोड़ा सा हिम्मत मत हारना। 931 का मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो 4 पॉइंट समय बच जाएगा थोड़ा सा, 0
3.123 ये आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा बेटा, ऐसे ये मल्टीप्लाई कर लेना बस केवल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।